तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इतिहास शिक्षण से संबंधित पाठ्य योजना के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। किससे संबंधित बात करने वाले हैं? इतिहास शिक्षण। यदि आपने बीएड के थर्ड सेमेस्टर में लिया हुआ है इतिहास शिक्षण, तो उससे संबंधित आज हम लोग एक पाठ्य योजना को देखेंगे। इससे पहले भी हम लोग 3 से 4 पाठ्य योजना को देख चुके हैं। और आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो प्रकरण हमारा है वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो आप पढ़ते हैं वही वाले वेद की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में इसे वेदाज बोलते हैं। और ये आपका कक्षा 6 का टॉपिक है। कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का टॉपिक है। वैदिक काल नाम का एक चैप्टर है। वैदिक काल नाम का एक चैप्टर है, उसी के अंदर का एक टॉपिक है वेद, जिसका लेसन प्लान आज हम लोग देखेंगे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड हो जाएंगी। और यदि आपको वहाँ पे मान लीजिए किसी कारणवश PDF नहीं मिल पाती हैं, तो आप इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर भी हमसे डायरेक्टली PDF को मांग सकते हैं, हम आपको दे देंगे। तो जैसा कि सभी पाठ्य योजना में आप सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, तो जहाँ भी जिस भी कॉलेज में आपकी टीचिंग ड्यूटी लगी हुई है उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, प्रकरण आप अपना डाल लीजिएगा जिसके हिसाब से जहां आप कर रहे हैं। इसके बाद यदि आपके महाविद्यालय में सामान्य उद्देश्य लिखवाया जाता होगा, तो यूट्यूब से देख के आप इतिहास शिक्षण का सामान्य उद्देश्य लिख लीजिएगा। कहीं कहीं महाविद्यालय में विशिष्ट उद्देश्य फॉलो किया जाता है, तो विशिष्ट उद्देश्य हम लोग फॉलो कर रहे हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत क्या होगा? विद्यार्थी वेदों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी वेदों के सारांश व अर्थ को समझ सकेंगे। विद्यार्थी वेदों से संबंधित मंत्रों का उपयोग अपने जीवन में कर सकेंगे व वेदों से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। ये आपका विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री का, और उसमें आप लिखेंगे चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट। यहाँ पे आप आदि भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो अगला हेडिंग आप डालेंगे वो अगला हेडिंग आपका रहेगा पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी वैदिक सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद जो आपका अगला चीज है अगला हेडिंग आप प्रस्तावना प्रश्न का डालेंगे, और प्रस्तावना प्रश्न में आप क्रमांक संख्या का कॉलम बना लेंगे, छात्राध्यापक क्रिया का कॉलम बना लेंगे और विद्यार्थी अनुक्रिया का कॉलम बना लेंगे। इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछना है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? बच्चे उत्तर देंगे हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन करना है हड़प्पा सभ्यता के बाद किस सभ्यता का विकास हुआ? बच्चे उत्तर देंगे वैदिक सभ्यता। इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन करना है वैदिक सभ्यता की जानकारी किससे मिलती है? बच्चे उत्तर देंगे वेदों से। और फिर आपको चौथा क्वेश्चन पूछना है वेदों के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे मौन हो जाएंगे और यही आपका समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ही समस्यात्मक क्वेश्चन आता है फिर आप अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट कर देंगे और उद्देश्य कथन बोल देंगे कि छात्रों, आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत वेदों का विस्तृत अध्ययन या अध्यापन करेंगे। वेदों का विस्तृत अध्ययन, यहाँ पे आप अध्यापन लिख सकते हैं, अध्ययन अध्यापन करेंगे, ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक। इसके बाद जो आपको अगला हेडिंग डालना है वो शिक्षण अधिगम व्यवस्था का डालना है। और शिक्षण अधिगम व्यवस्था में शिक्षण बिंदु एक कॉलम बना लेंगे आप, एक छात्राध्यापक क्रिया, एक विद्यार्थी अनुक्रिया और एक विधि प्रविधि श्यामपट कार्य का कॉलम बना लेंगे। सबसे पहला शिक्षण बिंदु हमने लिया है वेद का अर्थ। वेद का अर्थ में हम क्या लिखेंगे, मतलब क्या व्याख्या करेंगे? वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है जानना। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। वेदों से हमें पुरुजन, यदुजन, तुर्वसजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। विद्यार्थी कॉलम में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को कॉपी में लिखेंगे। श्यामपट कार्य में आपको क्या क्या लिखना है हम बता दे रहे हैं। वेद शब्द का अर्थ जानना,
यह संस्कृत के विद शब्द से बना है और व्याख्यान विधि विधि में आप लिख देंगे। इसके बाद आपको एक शिक्षण बिंदु पढ़ा के बोधात्मक प्रश्न पूछना होता है। तो बोधात्मक प्रश्न में आप क्या पूछेंगे, वेद शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है, बच्चे उत्तर देंगे विद। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना है विद का अर्थ क्या होता है, बच्चे उत्तर देंगे जानना। और आप श्यामपट्ट वाले कॉलम में क्या लिख देंगे, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नीकरण विधि मत लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप, प्रश्नोत्तर विधि। आप श्यामपट्ट वाले कॉलम विधि प्रविधि वाले कॉलम में लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु हम पढ़ाने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा अगला शिक्षण बिंदु है वो क्या है, हम देख लेते हैं। वेदों की संख्या क्या है, वेदों की संख्या। इसमें हम व्याख्या करेंगे, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर हम ऋग्वेद के बारे में बताएंगे कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग है जिन्हें मंडल कहते हैं। और आगे इसमें है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है जिसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। फिर हम सामवेद के बारे में बताएंगे कि सामवेद में भारतीय संस्कृत के सप्त स्वर स रे ग म प ध नि का वर्णन है। फिर इसके बाद हम यजुर्वेद के बारे में बताएंगे कि यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन है। फिर इसके बाद हम अथर्ववेद के बारे में बताएंगे कि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना होने का वर्णन है। और इस शिक्षण बिंदु के विद्यार्थी कॉलम में हम लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को कॉपी में लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में हम क्या लिखेंगे, इसमें हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और आपको साथ ही साथ इसमें लिख लेना है व्याख्यान विधि। क्या लिखना है, व्याख्यान विधि। इसके बाद इसमें हम बोधात्मक प्रश्न क्या पूछेंगे, वेदों की संख्या कितनी है, बच्चे उत्तर देंगे 4। फिर हम पूछेंगे ऋग्वेद में मंडल किसे कहा गया है, तो बताएंगे ऋग्वेद में 10 भाग को मंडल कहा गया है। सामवेद में किसका वर्णन है, बच्चे बताएंगे। भारतीय संगीत के सप्त स्वर का वर्णन है। यहाँ पे हम प्रश्नीकरण विधि के जगह पे क्या लिख देंगे, प्रश्नोत्तर विधि। क्या लिख देंगे, प्रश्नोत्तर विधि, जो हमारा ज़्यादा सही होगा। इसके बाद आपको अगला शिक्षण बिंदु लेना है गायत्री मंत्र व उसका अर्थ। फिर आप व्याख्या करेंगे गायत्री मंत्र का, ओम भूर्भुवः भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और फिर इसके बाद आप इसका अर्थ भी व्याख्या में बताएंगे कि इसका अर्थ क्या है। हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पाप नाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार हो, तुम्हारे आलोक स्पर्श से हमारी बुद्धि सही दिशा में संचारित होती रहे। और इस शिक्षण बिंदु में आप विद्यार्थी कॉलम में वही चीज़ लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को कॉपी में उतारेंगे। आपको श्यामपट्ट कार्य में क्या करना है कि ये जो गायत्री मंत्र है इसको पूरा लिख देना है। ओम भूर्भुवः भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये आपको लिख देना है। इस शिक्षण बिंदु में आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना है, गायत्री मंत्र सुनाइए, बच्चे सुना देंगे। और विधि में आपको प्रश्नोत्तर विधि लिख लेना है। और इसके बाद आपको दूसरा बोधात्मक क्वेश्चन पूछना है, गायत्री मंत्र किससे लिया गया है, बच्चे उत्तर देंगे ऋग्वेद से। इस प्रकार आपने टोटल 3 शिक्षण बिंदु पढ़ाए और 3 शिक्षण बिंदु से बोधात्मक प्रश्न भी पूछ लिए। उसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न का हेडिंग डालना है। मूल्यांकन प्रश्न के अंतर्गत आपको 2 प्रश्न पूछने हैं। पहला होगा वेदों की संख्या कितनी है, सभी के नाम बताइए। यजुर्वेद व अथर्ववेद में किस चीज़ का वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद आप अगला हेडिंग डालेंगे श्यामपट्ट सारांश का। और श्यामपट्ट सारांश से मूल्यांकन प्रश्न जो आपने पूछा है उसका आंसर आपको लिखना है। तो इसमें लिख देना है आपको, पहले में वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और दूसरे में आपको लिख देना है यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्णन है। इसके बाद आपको गृह कार्य में क्या देना है कि गायत्री मंत्र याद करके आना है व उसका अर्थ कॉपी में लिख कर लाना है। इस प्रकार आपका वेद प्रकरण के ऊपर पाठ योजना कंप्लीट हो जाता है। और यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा संपर्क करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हो सकता है ये PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दूं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड थर्ड सेमेस्टर के थ्योरी के जितने पेपर हैं उनकी क्लासेस इस चैनल पे अपलोड हैं।
आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपका हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट है, यानी हिंदी शिक्षण विषय आपने बीएड थर्ड सेमेस्टर में लिया है, तो हिंदी शिक्षण विषय के सारी पेडागोजी की जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं उसकी सारी क्लासेस इस चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ लेसन प्लान हिंदी का कैसे बनाया जाता है, गद्य पद्य व्याकरण, उसकी भी वीडियो हमने डाल रखी है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर हम आपको अगले दिन मिलते हैं इतिहास शिक्षण का एक नया प्रकरण पे लेसन प्लान लेके। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।